अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। वेल्टन मोर। कुछ स्टॉक देख लेते हैं हम यहाँ पे। निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट हो गई है। जो भी उसने हाई बनाया था 19,000 से, वहाँ से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। निफ्टी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 15-20% का यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। बट स्टॉक में बहुत खतरनाक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग किया है, और जो भी उसने हाई बनाए थे, ऑल टाइम हाई बनाए थे, उससे स्टॉक अराउंड 40-50% गिर गई है। तो ऐसे में हमको करना क्या चाहिए कि अभी जो भी स्टॉक लिया रहेगा रिसेंटली में भी किसी ने एक साल में, वो पूरा लॉस में ही चल रहा है। चाहिए आप कोई भी स्टॉक उठा लो, अदानी ग्रुप छोड़ के हम लोग सारे स्टॉक अभी यहाँ पे रेड में ही चल रहे हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बना रहेगा। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो कुछ स्टॉक थे अभी कोरोना के पहले, जो स्टॉक्स के लेवल थे, वो लेवल्स पे भी कुछ स्टॉक अभी आ गए यहाँ पे। और कोरोना के बाद में जब मार्केट में मनी पंप हुआ तो वो स्टॉक को कहाँ से कहाँ लेके गए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। हम देखते हैं कि एक स्टॉक फॉर एग्जांपल IOLCP हो गया, या अभी वैभव ग्लोबल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक लाइक फंडामेंटली अच्छे हैं दोनों, बट वो स्टॉक अराउंड 200 के लेवल्स पे ट्रेड किया करते थे, 100 के लेवल्स पे, उसको थाउजेंड्स के लेवल पे लेके गया, और वहाँ से जो उसको एक 50-60% की वहाँ से गिरावट हो गई है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, निफ्टी में इतनी गिरावट हो गई, मैं नॉर्मली बाय करने के स्टॉक सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं है। बट अभी शायद रेगुलरली वीडियो बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हो क्या रहा है कि निफ्टी एक नैरो जोन में अभी ट्रेड कर रहा है 17,200, और नीचे 15,700 के रेंज में अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यही जोन में आप देखो तो बहुत महीनों से यही इस पे चल रहा है। तो रोज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, यही यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो पहला स्टॉक है मन्नपुरम। मन्नपुरम ये स्टॉक अभी मैं यहाँ पे जो लेवल बताऊंगा, कोरोना के पहले यहाँ पे जो लेवल्स थे अराउंड 192 के लेवल पे ट्रेड किया करता था। 192 से उसने अराउंड 76 ये यहाँ पे बॉटम बनाया था। तो वो स्टॉक कोरोना के टाइम में हम देखते हैं तो यहाँ पे अराउंड 60% यहाँ पे गिर गया था। ओके, बट 60% से वो फिर से उसने गेन अपना ये किया, और वहाँ से भी वो आगे चला गया था। 225 का उसने एक हाई बनाया था यहाँ पे। ओके, हम देखते हैं 225 यहाँ पे आके अभी वीकली चार्ट लगाया तो पूरे वीक में सेलिंग हो गई यहाँ पे। ओके, ये उसका जोन था। अगर हम देखते हैं कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में भी जो हम देखते हैं, ये जोन था ये स्टॉक का। ये जोन, ये स्टॉक यहाँ पे बहुत दिनों से ये ट्रेड कर रहा था। एक यहाँ पे 150 का लेवल था। ओके, और ऊपर 200 का एक रेजिस्टेंस था। ये जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट हुआ क्या कि अभी ये स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, तो रिजल्ट्स कुछ अच्छे आए नहीं है स्टॉक के। ये जोन को जब इसने ब्रेक किया तो नीचे उसका एक सपोर्ट था, ये जो लेवल था ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। हम देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। अराउंड ये 110 और 130 का एक लेवल था यहाँ पे। ओके, तो ये लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अभी ये जोन भी उसने ब्रेक कर दिया। अभी ये स्टॉक 100 से भी नीचे आ गया, तो 86-87 के लेवल्स पे ये स्टॉक चला गया था। ओके, तो अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है, अभी मुझे लगता है ये स्टॉक का भी ये आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो 85 का लेवल है, ये भी एक अच्छा खासा जोन है। ये स्टॉक मुझे लगता है ये 85 से लेके 104 या 100 तक यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो सकता है ये वाला स्टॉक। ओके, क्योंकि ये देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है इसका। ये देखो बहुत 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 महीनों तक ये स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी उसी जोन में आ गया। अराउंड नीचे 85 है और ऊपर 100 का रेजिस्टेंस है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो 85 का स्टॉप लॉस रखो। अगर आपको लाइक ब्रेकआउट पे बाय करना हो तो अभी कुछ भी यहाँ पे इंडिकेशन आया नहीं है। यहाँ पे आज थोड़ा ऊपर जाने का उसने एक रॉकेट कैंडल बनाया है। तो आज का जो लो है अराउंड 86.1 रुपीज़, आप 86 या 85 को उसको स्टॉप लॉस लेके इसमें पोजीशन बना सकते हो। बट मुझे लगता है मार्केट में प्रेशर आएगा तो ये स्टॉक में भी और क्रैक हो सकता है। मुझे बिलो 80 के लेवल्स लगते हैं ये वाले स्टॉक में। बट फिबोनाची और जो मैंने पिवट पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये एक उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये वाले स्टॉक का। जो भी हम अगर
टॉप से अगर उसको निकालते हैं, देखो ये 65% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो भी कर लिया है यहाँ पे। तो मुझे डाउन साइड कम लग रहा है, बट अगर डाउन जाता है तो मुझे मैक्सिमम 80 तक का इसमें टारगेट दिख रहा है, जो कि कोरोना का लो था। रिजल्ट अच्छे नहीं पोस्ट किए कंपनी ने, और तो उसी के कारण ये स्टॉक में काफ़ी बेटा हो गई। एक दिन में 10% से गिरावट हो गई, उसके बाद में और उसमें और गिरावट हो गई। तो काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक अगर नहीं चाहिए तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी तो इसमें कुछ भी ब्रेकआउट आया नहीं, जब तक ये 127 के ऊपर निकलता नहीं तब तक आपको उसको बाय नहीं करना है। बट अगर आप कम क्वांटिटी में उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, तो लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 3-4 साल के लिए। ओके, मार्केट में वोलेटिलिटी है, यहाँ से डोंट नो यहाँ से वो 80 भी चला जाएगा, बट आपको होल्ड करना है इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक है IEX। एक मोनोपोली कंपनी है। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ भी इशू नहीं है। अगर आपने देखा तो ये स्टॉक भी अराउंड काफ़ी अच्छा करेक्ट हो गया, उसका जो हाई बनाया था इसने। ओके, अगर हम उसका ऑल टाइम हाई देखते हैं अराउंड 40% ये करेक्ट हो गया एक मोनोपोली वाला स्टॉक। तो मुझे लगता है ये जो 179 का जोन है, एक अच्छा जोन हो सकता है ये स्टॉक को अकोमोडेट करने का। पोजिशनली आपको 178 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि 178 के बाद में इस स्टॉक में कंटिन्यू अप रैली। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में ही था ये वाला स्टॉक, तो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक नहीं है ये। तो अभी इसमें थोड़ा गिरावट हुआ है, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे रुकना चाहिए 178 के लेवल पे। अगर नहीं रुकता है तो ये थोड़ा उसका कंसोलिडेशन जोन है, जो कि 150 एंड 102 ये जोन में आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट अभी थोड़ा आज रिवर्स हुआ है, तो मे बी इसमें भी क्विकली रिवर्सल है कि 200 के ऊपर के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। फंडामेंटल्स में कुछ इशू है, कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, बट ये एक राइट बाइंग हो सकता है। यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहते हो, यहाँ पे एक लॉट बाय कर सकते हो, और एक 150 के ऊपर बाय कर सकते हो, और देन एक 100 के ऊपर बाय कर सकते हो। बट डेफिनेटली आपको पूरे क्वांटिटी में इसमें या पूरा अमाउंट लगा देंगे ऐसा कुछ नहीं करना है। कम क्वांटिटी में फर्स्ट लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है HDFC। ये स्टॉक में बहुत बुरी तरीके से ये स्टॉक में गिरावट हो गई। एक लार्ज कैप कैटेगरी की एक ब्लू चिप अच्छी कंपनी है, यहाँ पे 50% ये स्टॉक यहाँ पे क्रैक हो गया। ओके, ये जो 1900 का जोन था, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट था यहाँ पे कि ये सपोर्ट लेगा। मेरा 1942 का यहाँ पे बाइंग था। ओके, 1900 का लेवल जिस टाइम इसने तोड़ा तो एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया इसको, और अभी वो स्टॉक वहाँ से 10% गिर गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे चार्ट में अभी आज थोड़ा सा यहाँ पे देखते ही में थोड़ा ग्रीन कैंडल बना है। मुझे लगता है 1900 का इसको रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हो तो 1900 के ऊपर ही बाय करो उसको। बट मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको एक बार 1612 के लेवल दिखाने चाहिए, जो कि उसका IPO लिस्टिंग प्राइस था, और उसका ऑल टाइम लो अराउंड 1100 ये 1200 रुपये का लेवल है यहाँ पे। ओके, उतना नीचे तो नहीं आना चाहिए वाला स्टॉक, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 1600 के लेवल यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपने बाय नहीं किया तो आपने अगर ऊपर कहीं पे बाय किया तो अभी आप उसको एवरेज कर मत करो, क्योंकि आपको वेट करना चाहिए 1600 के लेवल। अगर आप पोजिशनली करना चाहते हो तो आपको ये जो उसका आज का ऑल टाइम अभी रिसेंटली लो है 52 वीक 1790 वगैरह, उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, फंडामेंटल्स में कुछ इशू नहीं है। ये स्टॉक में थोड़ा प्रमोटर्स ने स्टेक हल्का किया है, और उसके बाद में शायद कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे एग्जिट किया है, इसी के कारण ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट है। तो अच्छा खासा अपवर्ड पोटेंशियल है ये स्टॉक में। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे लगाने हैं और आपको किसी स्टॉक में बेट करना है, तो ये अच्छा बेट हो सकता है। जो भी स्मॉल कैप और छोटी छोटी कंपनी है उससे अच्छा है ये स्टॉक, काफ़ी अच्छा है। आई नो ये काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है, या अपने 2200-2300 के लेवल पे लिए रहेंगे, बट डरने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जैसे वॉल्यूम्स में भी यहाँ पे जैसे इस टाइप में बॉइंग नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े फ्लैट है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सेल हुआ है। यहाँ पे ये 3 ईयर ये यहाँ पे स्टेक सेल हुआ था, तो इसी के कारण लिक्विडिटी बढ़ गई है स्टॉक में। ओके, तो अभी काफ़ी पैनिक है ये स्टॉक में, तो डेफिनेटली आपको जो उसका अभी का लो है उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, वैभव ग्लोबल एक जो कंपनी है, यहाँ पे देखते हैं हम कि कोरोना के पहले ये कंपनी अराउंड ट्रेड किया करती थी यहाँ पे 237 के लेवल पे। ओके, 237 का ये लेवल था। उसके बाद में उसने 108 का यहाँ पे लो लगाया था। 108 वाले स्टॉक को देखो आप कितना खींच के लेके गए हो 1000 के लेवल पे, अराउंड
ये स्टॉक को 10 टाइम्स खींच दिया है यहाँ पे। ओके, और अभी इसमें गिरावट हो रही है, तो अगर हम गिरावट परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे 68% की यहाँ पे गिरावट हो गई है। ओके, प्रॉफिट में ड्रॉप रिपोर्ट किया है। आज पूरा मार्केट ग्रीन में था, एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। तो क्या इसके लेवल हो सकते हैं? अभी मुझे चार्ट के हिसाब से आपको ये 300 के नीचे डेफिनेटली मिलना चाहिए, बट ये अभी क्या है यहाँ पे कि ये जो जोन है यहाँ पे देखते हैं कि बहुत दिन ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था। ओके, अभी उसी जोन में ये स्टॉक अभी आ गया है। ये जो जोन में अभी बात कर रहा हूँ ये सेम लेवल पे आ गया, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा जंप ये स्टॉक ने दिया है। सॉरी, 1 लाख अगर आपने डाले रहते तो उसके अराउंड 10 लाख हो जाते। ओके, तो इस तरीके का जंप ये स्टॉक ने दिया है। तो अभी डाउन ट्रेंड में है, आपको 360 का स्टॉप लॉस रखना है। अब सॉरी 300 एंड जो उसका लेवल है 332, आज का जो लेवल है उसी को स्टॉप लॉस रखना है। 330 आप राउंड फिगर पकड़ सकते हो। ओके, तो ये कुछ स्टॉक थे, बहुत ही बड़ी गिरावट होगी मार्केट में, इसलिए बहुत ज़्यादा बाइंग के सजेशंस नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड में है सारे स्टॉक। बट मुझे लगता है आपको कोरोना के पहले वो लेवल्स देखने चाहिए स्टॉक के, क्योंकि उसके बाद में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हुआ। एक साल में स्टॉक अभी हम देखते हैं कि ये अराउंड 200 वाला स्टॉक अराउंड 100 पे चला गया था, 100 से सीधा 1000 हो गया था। तो इस तरीके की जो रैलीज लगाई ये स्टॉक ने, तो क्या हमको देखना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स उतने चेंज हो गए थे कि वो स्टॉक इतना रैली कर लिए? मुझे तो लगता है ये पंप एंड डंप का एक सीरियस मैटर है यहाँ पे। तो इसीलिए अभी स्टॉक सजेस्ट करना एक मतलब बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे कि आप स्टॉक बाय कर लो, क्योंकि जो भी स्टॉक बाय हो रहे हैं वो जो हम लेवल अभी देख रहे हैं चार्ट्स पे, वो लेवल अभी रिसेंटली है। मतलब वो उसके अगर हम लॉन्ग टर्म के लेवल्स देखते हैं तो काफ़ी नीचे है एक्चुअली। ओके, मन्नपुरम या HDFC AMC छोड़ के जो अभी ये वैभव ग्लोबल दिखा है मैंने, IEX तो फिर भी एक अप ट्रेंड वाला मोनोपोली स्टॉक है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे उसमें। बट बहुत सारे स्टॉक है, तो काफ़ी मतलब उनमें रैली कराया था और रैली करके थे उसमें बम्प और डंप कर दिया ये वाले स्टॉक ने। तो इसीलिए वो रैली अभी सस्टेन नहीं हो रही है, जो उसके ओरिजिनल वाले लेवल से उस लेवल पे अभी स्टॉक आ रहे हैं। तो अभी आप अगर बाइंग करते हो तो एकदम कम क्वांटिटी में करो। अगर आपको 50,000 के शेयर्स लेने तो अभी आप उसमें अगर 15 या 20 ऐसे कर सकते हो, लाइक 15,000 की ले लेते हैं, 15,000 एंड देन 20,000 से ले ले, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो आपको वेट करना है अराउंड इमीडिएटली। आपको लेट्स से कोई स्टॉक लिया तो आपको 5 to 10% का आपको उसमें गैप रखना है अगर आप, बट आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉक में एवरेज करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है ये वाली चीज़। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।